जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक। इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना जो 70 में 70 मार्क्स आप पूरा ला सकते हैं अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। टॉपिक को बता दिया जा रहा है, अगर आप कहेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ाया भी जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह से कौन सा चीज़ बताया जा रहा है। क्लास 12 द केमिस्ट्री 2025 के छात्र अगर आप हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2025 मात्र 50 टॉपिक पढ़ लो, 70 नंबर बिल्कुल पक्का। अगर आप ये 50 टॉपिक पढ़ लिए तो 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, समस्याएं सिर्फ इसलिए आती है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और आप अपने जीवन में अच्छा करें। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आई हो और जो आगे चला गया है। हर व्यक्ति आप देखेंगे यूपीएससी में जाता है, जो आईएएस पीसीएस, जो अब डॉक्टर बनते हैं, तो बहुत जगह पर जो संगीतकार बनते हैं, जो लिखते हैं, कविता लिखते हैं, और जो जैसे मान लीजिए ये लोग जिसको हम पढ़ते हैं कालिदास, सूरदास, तो बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे कवि हैं, जो हमारे लेखक हैं, वह क्या होते हैं, गरीब ही परिवार से आते हैं। तो गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब जो अपना सोच है उसको रखना पाप है। गरीब सोच नहीं होता है। देखिए, इंसान, कोई भी इंसान गरीब नहीं होता है, इंसान की सोच गरीब होती है। अगर आपकी सोच ही गरीब है तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं। तो आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं मैं। अब आपके टॉपिक को मैं शुरू करता हूं। आपसे जितना हो सके आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक। पहला आपको टॉपिक पढ़ना है राउल्ट का नियम। क्या पढ़ना है आपका? राउल्ट का नियम। ये आपका पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक आपका है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, जो हेनरी ने अपना नियम दिया है उसको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है नष्ट समीकरण। जो नष्ट समीकरण है उसको पढ़ना है। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है कोलराउस नियम। जो कोलराउस है उनका नियम पढ़ना है आपको। पांचवा टॉपिक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। जो इलेक्ट्रोड विभव है उसके बारे में आपको पढ़ना है। 6 नंबर टॉपिक आपका है, छठवां टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो पाँचवें में देखिए आपका इलेक्ट्रोड विभव है, छठवें में आपको बस ये पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो 6 टॉपिक देखिए आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे बताता हूँ। 6 के बाद आपका 7वां नंबर टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। 8वां टॉपिक आपका है अभिक्रिया की आणविकता। क्या पढ़ना है? अभिक्रिया की आणविकता। 9वां टॉपिक आपको पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि। जो अभिक्रिया की कोटि है इसको पढ़ना है। 10वां टॉपिक आपको पढ़ना है आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। जो आयरन क्रोमाइट है उससे और अयस्क से पोटेशियम, उससे आयरन क्रोमाइड से क्या, आयरन क्रोमाइड अयस्क से क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि जो है उसको आपको पढ़ना है, इस टॉपिक को। 11 नंबर आपको पढ़ना है संक्रमण तत्व। जो भी संक्रमण तत्व है उन सभी संक्रमण तत्व को आपको पढ़ना है 11 नंबर टॉपिक पर। आपका 11 हो गया। 12 नंबर टॉपिक है लैंथेनाइड आंकुचन। जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड आंकुचन, इसको पढ़ना है। 13 नंबर पर आपको पढ़ना है लिगेंड। क्या पढ़ना है? लिगेंड पढ़ना है आपको 13 नंबर टॉपिक पर। 14 नंबर टॉपिक आपका है लिगेंड के प्रकार। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड के प्रकार, यह पढ़ना है आपको 14 नंबर टॉपिक पर। देखिए, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं।
ये गारंटी है। बस आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइए। आप किसी भी टॉपिक पर पढ़िए, ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप सेम टू सेम लिखिए। जिस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है आप उसी तरह से लिखिए और आप उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में छाप कर चले आइए। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जो टॉपिक जो प्रश्न पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम हम सेम टू सेम वही लिखें। अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप पूरा जो आ रहा है आप वही बना के लिखें। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम का एक नियम होता है कि आप किसी भी प्रश्न को छोड़े ना, चाहे आपको गलत तरीके से आए चाहे आपको सही तरीके से आए, आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। 15 नंबर है उप सहसंयोजन संख्या। जो उप सहसंयोजन संख्या है उसको पढ़ना है 15 नंबर टॉपिक पर आपको, ठीक। उसके बाद 16 नंबर टॉपिक है IUPAC नाम। जो IUPAC नाम है ये तो आप केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपका दोहरा जाएगा और थोड़ा यहाँ पर बढ़ाकर पढ़ना होता है। IUPAC नेम सेम चीज़ वही होता है, लेकिन आपको क्या करना होता है कि जैसे जैसे प्रकाश पढ़ रहे हैं तो आप प्रकाश में थोड़ा बढ़ाकर यहाँ अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से वह सभी चैप्टर आगे पीछे होते रहते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा होता है। क्योंकि अगर कोई 6 में है उसको भी प्रकाश पढ़ाया जा रहा है तो 8 में पढ़ाया जा रहा है तो और उसको 12 में पढ़ाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। 16 हो गया आपका। 17 नंबर आपको पढ़ना है संयोजकता आबंध सिद्धांत। जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसको पढ़ना है। 18 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है वर्नर का उप सहसंयोजकता सिद्धांत। जो वर्नर का उप सहसंयोजकता सिद्धांत है उसको पढ़ना है। 13 नंबर आपको पढ़ना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसको पढ़ना है। कितना 18-19 नंबर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। 20 नंबर पर आपको पढ़ना है उभयदंती नाभि करगी। उभयदंती नाभि करागी उभयदंती नाभि करागी समूह। उभयदंती नाभि करागी समूह जो है इसको पढ़ना है आपको। और 21 देखिए 20 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 20 नंबर टॉपिक होगा। 21 नंबर टॉपिक है प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। प्रयोगशाला में जो शुद्ध एथिल ब्रोमाइड है उसको बनाने की विधि पढ़ना है। किसमें? 21 नंबर पर। 22 नंबर आपको पढ़ना है सैंड मायर अभिक्रिया। जो सैंड मायर अभिक्रिया है उसको पढ़ना है। कितने नंबर पर? 22 नंबर टॉपिक पर। 23 नंबर टॉपिक पर आपको पढ़ना है एल्कोहलों की जल में विलीयता। जो एल्कोहल है उसकी जल में विलीयता पढ़ना है। किसका? 23 नंबर टॉपिक पर। 24 नंबर टॉपिक है TNT बनाने की विधि। जो TNT है उसको बनाने की विधि। 25 नंबर टॉपिक है विलियमसन संश्लेषण। 25 नंबर टॉपिक पर आपको यह पढ़ना है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको जो यह है यह पार्ट 1 है। अब आप आगे देख लीजिए पार्ट 1 में हमने आपको क्या बताया कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया मात्र 25 टॉपिक। 50 टॉपिक का देखिए मैंने कहा था, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाती है तो स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए 25 टॉपिक इस वीडियो में और अगला वीडियो जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें भी 25 टॉपिक कवर कर दूंगा, ताकि आपके पूरे जो है कि 50 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो पार्ट 1 में 25 टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में पूरा 25 टॉपिक कंप्लीट हो गया। और पार्ट 2 अगला वीडियो बनेगा पार्ट 2 का, उस पार्ट 2 में आपको क्या बताया जाएगा? 25 टॉपिक और बताया जाएगा जो आपका छूटा है। क्योंकि इसीलिए नहीं बनाया गया ताकि वीडियो लंबा हो सकती है इसलिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाता हूं, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं, जो भी चैप्टर, जो भी क्वेश्चन, हर प्रश्न को मैं भले ही थोड़ा समय लगता है लेकिन जल्दीबाजी नहीं, उस प्रश्न को समझाकर अच्छी तरह से बताता हूं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें और आपको पढ़ाई करने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। देखिए इंटर तक तो क्या होता है कि हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए आप जो भी कीजिए मन से कीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।
इसी टॉपिक के साथ और आपको पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।